हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद अमरज्योति शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डिफ्यूजन के बारे में बताऊंगी। मैं डिफ्यूजन आपको इतना आसान तरीके से समझाऊंगी कि आप जिंदगी में कभी भी डिफ्यूजन को नहीं भूल पाएंगे। डिफ्यूजन को बताने से पहले मैं आपको कुछ दिखा देना चाहती हूँ। ये देखिए, मेरे हाथ में धूप बत्ती है। ओके, अब देखो, क्योंकि धूप बत्ती जल रही है तो मैं इसकी स्मेल को बहुत अच्छे से सूंघ सकती हूँ। तो देखिए, क्योंकि धूप बत्ती जल रही है, इसको मैं बहुत अच्छे से स्मेल कर सकती हूँ। क्या है ये, क्यों है ये? दिस इज डिफ्यूजन एंड दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन को हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज द स्प्रेडिंग आउट एंड द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनके पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिफ्यूजन। अब यहाँ पे देखिए, टू स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, टू सब्सटेंस क्या क्या यहाँ पे, एक तो गैस का स्मोक, ओके, एंड सेकेंड वन इज द एयर। ठीक है, अब इन दोनों के पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिफ्यूजन। अगर मैं यूं कहूं कि परफ्यूम की एक स्प्रे लगाऊं, ठीक है, तो मैं उसको भी स्मेल आउट कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। इज दिस क्लियर? अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, मोशन। ठीक है, मोशन किसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, जिन सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स में जितना ज्यादा मोशन होगा, उनमें डिफ्यूजन उतना ही फास्ट होगा। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा कम होते हैं, और गैसेस में पार्टिकल्स काफी एक दूसरे से दूर होते हैं। तो इसीलिए द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज फास्टेस्ट इन द गैसेस एंड मॉडरेट इन द लिक्विड्स एंड लोएस्ट इन द सॉलिड्स। तो इसीलिए जो डिफ्यूजन का रेट है, दैट विल बी फास्टेस्ट इन गैसेस, देन स्लोअर इन कंपैरिजन टू गैसेस एंड लिक्विड्स एंड स्लोएस्ट इन दी सॉलिड्स। तो जो गैसेस हैं, इनमें जो डिफ्यूजन की रेट है वो कैसी है? फास्टेस्ट। क्यों फास्टेस्ट? पार्टिकल्स इन गैसेस आर मच मूवेबल, मीन्स दे कैन मूव, दे हैव हाई मोशन। ठीक है, इसीलिए जो गैसेस हैं वो डिफ्यूजन रेट उनमें फास्टर होता है। इज दिस क्लियर? अब देखिए, जैसे जैसे हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, देन दे विल स्टार्ट मूवमेंट। ठीक है, उनका जितना जितना ज्यादा मोशन होगा, उतना ही उन पार्टिकल्स का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। सो वी कैन से इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, यानी डिफ्यूजन रेट जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही क्या होगा, उनकी डिफ्यूजन पावर बढ़ती जाएगी। इज दिस क्लियर? आगे हम कह सकते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन में हमने देखा कि पार्टिकल्स आर इंटरमिक्सिंग, पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसका मतलब ये है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, क्योंकि हमने ये कैरेक्टरिस्टिक लास्ट फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये प्रॉपर्टी हमारे डिफ्यूजन के थ्रू भी एक्सप्लेन हो सकती है। अब हम डिफ्यूजन के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, डिफ्यूजन को हम 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं, डिफ्यूजन इन गैसेस, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। ओके, तो पहले मैं आपको डिफ्यूजन इन गैसेस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, देखिए, इसके लिए मैं फिर से वही धूप बत्ती को लूंगी यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि जो स्मोक है दैट इज गैसेस इन नेचर। ठीक है, अब देखो, इसके जो पार्टिकल्स है, स्मोक के पार्टिकल्स किस में मिक्स हो रहे हैं? एयर में मिक्स हो रहे हैं। तो इस टाइप का जो हमारा डिफ्यूजन है, वो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इन गैसेस। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें लाइट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन दी हैवी गैसेस। जो लाइट गैसेस होती हैं वो फास्टर डिफ्यूज करती है। ठीक है, क्यों करती है? बिकॉज लाइट पार्टिकल्स आर मच मूवेबल, यानी कि उनका जो मोशन होता है हैवी पार्टिकल्स की अपेक्षा वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए वो इजीली क्या है, मूव कर सकती है, इसीलिए उनका जो डिफ्यूजन रेट है वो फास्टर होता है। तो आगे समझ में आपको
नेक्स्ट अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। द स्मेल ऑफ बी कुक्ड फूड, यानी कि अगर कहीं भी हम देखते हैं कि अगर कहीं भी खाना पक रहा है, देन स्मेल ऑफ कुक्ड फूड रीचेस फार अवे, दैट स्प्रेड्स आउट सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, क्यों फैल जाती है? दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ओके, अब देखिए सेकेंड यहाँ पे फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, ये मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, अगर हम परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो देखिए इसकी स्मेल भी हम काफी दूर तक कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दैट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन इन गैसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? यस। अब मैं आपको डिफ्यूजन इन लिक्विड्स के बारे में बताती हूँ। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से करके दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में वाटर है, ओके, और इसमें कलर है। अब देखो मैं इसकी कुछ ड्रॉप्स इस वाटर में डालती हूँ। अब देखिए जैसे मैंने इसमें वाटर में कलर डाला, देन आई कैन सी एंड यू कैन सी द कलर इज स्प्रेडिंग इन वाटर ऑन इट्स ओन, यानी कि जो कलर है वो अपने आप इस वाटर में फैल रहा है, यानी कि कलर के जो पार्टिकल्स हैं और वाटर के पार्टिकल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं विद ईच अदर। ठीक है, तो ये क्या है? डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किस में? लिक्विड्स में। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के साथ में मिक्स हो गए। लेकिन हम यहाँ पे एक कंपैरिजन देख सकते हैं। जब मैंने इंसेंस स्टिक को लिया था तो उसकी स्मेल बहुत जल्दी आई थी इन कंपैरिजन टू द मिक्सिंग ऑफ इंक पार्टिकल्स इन दी वाटर। इसका कहने का मतलब ये है डिफ्यूजन इज स्लोअर इन लिक्विड्स इन कंपैरिजन टू दी गैसेस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? और रीजन हम जानते ही हैं, दैट इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। गैसेस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा मूवेबल होते हैं, और जो लिक्विड्स हैं इनमें पार्टिकल्स गैसेस की अपेक्षा थोड़ा सा कम मूवेबल होते हैं। अब देखिए इसके हम और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। ये हमारे इसके एग्जांपल्स हैं। The spreading of purple color of potassium permanganate into water on its own, जैसे कि मैंने अभी आपको एक कलर वाटर में मिक्स करके दिखाया, इसी तरीके से जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन होता है या क्रिस्टल्स होते हैं वाटर में कैसा कलर देते हैं? पर्पल। तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है? डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। ऐसे ही आपको स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर, ठीक है, ऑन इट्स ओन इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ diffusion in liquids. Okay, after studying the diffusion in liquids and in gases, the last one is the diffusion in solids. Okay, देखिए इसको मैं आपको बहुत अच्छे से दिखा देती हूँ। This is whiteboard. This part is not exactly white. This is looking somewhat grayish. थोड़ा सा grayish दिखाई दे रहा है। क्यों दिखाई दे रहा है? Because I used to write on the whiteboard with a marker. ठीक है, मैं मार्कर से लिखती हूँ तो एक लॉन्ग टाइम से लिख रही हूँ, तो इसीलिए लिखते लिखते इंक के कुछ पार्टिकल्स इस व्हाइट बोर्ड पे डिपॉजिट हो गए। दूसरा एग्जांपल, व्हाइट बोर्ड की जगह अगर ब्लैक बोर्ड है, इफ यू राइट समथिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड लीव इट फॉर 10 और 15 डेज, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे अगर आप चौक से लिखते हैं उसे 10-15 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जब आप उसे रब करेंगे 10-15 दिन बाद, then you will see the written part by chalk is not cleared by the duster. Totally clear नहीं होता. That is what? That is diffusion of chalk particles in a blackboard. ठीक है, और हम कह सकते हैं diffusion in solids. Okay? तो देखो जो diffusion rate है solid में slowest होती है. Reason? Solids में जो particles हैं they are closely packed with each other, they have strong force of attraction and hence the diffusion rate is slowest in the solid. With this, today's topic is completed. In the next lecture, I will be here with a new topic, change in states of matter. Till then, thank you.